जय हिंद दोस्तों। आज से आपका क्लास चलेगा। आज आप लोगों को बताया जाएगा क्लास 10th का पहला पाठ, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में, आगे अध्ययन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत न हो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे एन से लिखा जाता है, एन से सूचित किया जाता है। तो अब प्राकृतिक संख्या किससे कहेंगे? नेचुरल नंबर। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात हम लोग कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इसे W से डिसाइड किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। अब होल नंबर किसे कहेंगे? संख्या 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को लिखने पर उसे होल नंबर कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक 0 से स्टार्ट करना है, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जाता जाएगा। ये होल नंबर आपका होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक को Z से डिनोट किया जाता है, Z से सूचित करते हैं। अब देखेंगे, अब पूर्णांक किसको कहेंगे? तो दोस्तों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे जाएगा। यानी कि ये भी इन्फिनाइट हो गया और इधर भी इन्फिनाइट हो गया। यानी कि हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, प्लस में या माइनस में, ठीक है। हाँ, रूट में नहीं ले सकते हैं। अगला परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे Q से सूचित किया जाता है। अब रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1 √25। अब यहाँ पर जनरल देखिए, 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 25 का कितना हो जाएगा? 5। तो इसको जनरली हम 5 लिखते हैं। तो इसके बटा में कुछ नहीं थे, तो ये भी एक क्या है? P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 3.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या कि दशमलव लाएंगे, दशमलव में 1 आ जाएगा, उसके बाद एगो अंक है तो एगो 0, ठीक है। तो ये भी आपका P/Q के रूप में आ चुका है। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे? इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे QC से लिखा जाता है। QC से लिखा जाता है। C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देख लेते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में √3, √7 है ना, ये सब का पूर्णतः वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ये दशमलव में आएगा, इसलिए ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दोस्तों, दशमलव में भी होता है अपरिमेय संख्या। जैसे बोले 3.425, इस तरह से डॉट डॉट कर दिए। इसका मतलब है कि है ना, आगे कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है पाई। तो यहाँ पे दो पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा ध्यान में रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान तो होता है 22/7। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर पाई का मान तो 22/7 होता है, जबकि ये तो परिमेय संख्या है। हाँ, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि
पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो क्या होता है? तो पाई का मान 22/7 के लगभग होता है। ठीक है, लगभग। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या बोलेंगे और 22/7 तो परमेय संख्या है, ये तो आप जानते ही हैं। अब अगला देख लेते हैं, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। यानी कि अब आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है रियल नंबर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए रियल नंबर किसे कहेंगे? तो इसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, परमेय अपरमेय कुछ भी आ सकता है। जैसे बोले 0, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। √2 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। √5 ये भी परमेय संख्या, सॉरी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यानी कि एनीथिंग, कुछ भी। तो आगे देख ले, इससे आगे देख लेते हैं। ये आपका बेसिक था। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो इसमें पहला चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने बचपन में सीखे थे, भाग देना सीखे थे, तो इसमें जो बीच में रहता था उसको क्या कहा जाता था? भाज्य। और जो इधर उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे बच जाता था उसको शेषफल कहते थे। अब देखिए दोस्तों, अब भाजक को इंग्लिश में डेनोमिनेटर या डिवाइजर कहा जाता है, और भाज्य को डिविजिबल या डिविडेंड, और भागफल को कोसेंट, क्वोशेंट, कोटिएंट नहीं, कोसेंट, क्वोशेंट, है ना, और शेषफल को रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ भारी नहीं है, जो आप लोग बचपन में सीखे हैं, है ना, HCF, जिसको मौसो बोलते थे, है ना। बस उसी चीज को यहाँ पर एक सही क्रम में सजा देना है। ठीक है, वही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देखिए, भाजक, भाज्य, इसको ऐसे डिसाइड करेंगे, इसको Q लिख देंगे, ये R और ये D हो गया। तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य क्या है? A है, और भाजक, भाजक B है, और भागफल Q है, और शेषफल R है। तो दोस्तों यही हुआ आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो R है, ये R, ये हमेशा B से छोटा रहेगा। ये R यहाँ पर ये एग्जांपल में देख लेते हैं। 25 और 5 20, तो 5 20 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये 4, तो ये हमको रिमाइंडर आया, ये R आया, और ये क्या है? ये B है। तो ये हमेशा R हमेशा B से छोटा होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, B R से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, R 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक जैसे अगला एग्जांपल दिए 5 और 25, इसमें हमको भाग देना है, तो 5 से 25, तो यहाँ पर पूरा कट जाता है, यानी कि हमको रिमाइंडर क्या आया? 0, हमको शेष क्या बचा? 0। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो R है, ये R या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से बड़ा।
तो जनरली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे R ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब होगा कि R 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो अब इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि R 0 से बड़ा होगा या नहीं तो बराबर, लेकिन B से छोटा होगा, तो इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है और जनरली इसका यूज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है। तो फाइनली हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का देखते हैं। तो ये इनका कहना है, यूक्लिड जी का कहना है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है ना, ये एनीथिंग कुछ भी हो सकता है a और b, लेकिन हाँ धनात्मक पूर्णांक बोला, यानी कि प्लस में है ना, प्लस में होना चाहिए, कोई भी नंबर हो लेकिन प्लस में होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। तो बोला दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होगा, यानी कि उसमें q और r होगा। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे एक इंटीजर दिए हैं 15 और एक 35, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक है ना, कुछ भी है, ठीक है। इसमें q और r होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, q 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। r भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो बड़ा है उसको हम डिवाइडेशन करेंगे 15 से। देखिए 15 दूना 30, अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 5 है ना। तो यहाँ पर जनरली देखते हैं, तो ये जो है ये Q है, ये हमारा क्या है, Q है, और ये हमारा R है। तो ये इसमें है, विद्यमान है ना। फिर जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 15 आ जाएगा इसके अंदर में, है ना। जिस तरह से हम बचपन में सीखे थे एच शेप, बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो 5 या 15, तो यहाँ पर हमारा पूरा कट जाता है, यानी कि मेरे पास क्या शेषफल बच गया, 0, यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर मेरे पास R आ गया 0 और Q आ गया 3, ठीक है। अब हम लोग 1.1 शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक था, ठीक, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो आपका अध्याय 1.1 में पहला क्वेश्चन आज डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 135 और 225 दिया है, तो हम लोग पहले शुरू में हम लोग एचसीएफ सीखे थे, उसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे 225 बड़ा संख्या है, तो इसको हम जनरली बीच में रखते थे और छोटे वाले को पहले, और हम किस तरह से भाग देते थे, बस वही काम को यहाँ पर सेम टू सेम करना है ना। तो हम लोग बचपन में क्या सीखे थे, एचसीएफ कैसे निकाले थे। तो देखो यहाँ पर कितना से लगाएंगे, 1 से, जनरली 2 से लगाएंगे तो इससे ऑफ हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और 1 से लगाने पर 135। अब इसको सबट्रैक्ट कर देते थे, 5 में से 5 गया तो 0, और देखिए दोस्तों 2 में से 3 गया तो 9। तो अब क्या करते थे, अब ये 135 इधर आ जाता था। अब इससे भाग करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 180 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से ही लगाएंगे, तो 90 का 90। तो इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 45, ठीक है। तो अब 90 आ जाएगा इसके अंदर में, तो 45 दूना 90, तो ये तुम्हारा ये कट गया, यानी कि हम लोग क्या लिखते थे, एचसीएफ बराबर 45, है ना, आ गया। अब इसी चीज को हमको एक प्रॉपर वे में सजा देना है। तो अब देखिए दोस्तों, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे बराबर छोटा वाले को। अब यहाँ पर देखिए, अब 135 में गुना भी करना है
और जोड़ना भी है। ठीक है, तो 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 रहेगा, और 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। और हमने जो बचपन में सीखा था, है ना, नहीं तो आप यहाँ से भी जीरोक्स कर सकते, कॉपी कर सकते हैं। तो हम जनरली यहाँ से करते हैं, 135 से कम 135 हो गया, और 135 में कितना जोड़ेंगे कि 225 हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे 90। अब क्या करेंगे, इस चीज को शुरू में लिख देना है, 135 को और 90 को यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी गुना करना है और जोड़ना है। तो मान लीजिए हम 1 से गुना करते हैं तो 90 एकम 90, और 2 से करते हैं तो 90 दूना 180, ज्यादा हो जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो 90 एकम 90। तो अब देखो 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। अब क्या करेंगे, 90 आ जाएगा आपका यहाँ पर और 45 आ जाएगा यहाँ पर। तो 45 को कितना से गुना करेंगे और जोड़ना भी है, तो यहाँ 45 को 1 से गुना करते तो 45 से कम 45, और 2 से गुना करते तो 45 दूना 90, तो मेरा 90 पुर गया। तो यहाँ पर हम शेष पर क्या लिखेंगे 0, और जब आपका 0 आ जाए तो समझ जाना कि आपका आंसर फाइंड हो गया। तो बराबर के जो बगल में रहेगा वही आपका आंसर होगा, इसीलिए HCF कितना हो गया 45। यही आपका आंसर है और यही यूक्लिड विभाजन है। अब देखिए दोस्तों, यदि आप बचपन में ये वाला सीखे होंगे तो, है ना, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, इस तरह से बना देना है, और जो बड़ा संख्या होगा उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पीछे वाले को लिखेंगे, लिख दिए। अब आगे वाले को लिखेंगे, लिख दिए। अब जो इसके नीचे में जो शेष बच गया है उसको लिख देंगे। फिर अगला स्टेप में देखते हैं, अगला चरण में देखते हैं। अब यहाँ पर ठीक वही प्रोसेस इसमें भी करना है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ देखिए बीच वाला क्या है 135 है, तो हम 135 लिख दिए। अब इसके पीछे देखिए क्या है 90 है, तो 90 लिख दिए गुने। अब आगे देखिए, आगे क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब इसके नीचे देखिए कितना बच गया है 45, तो हम 45 लिख दिए। अब देखिए, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इसमें देखिए बीच में क्या है मेरे पास 90 है, तो हम 90 लिख दिए बराबर। शुरू वाले को लिखेंगे, मतलब इससे पहले है वो और इसके बाद में है वो गुना में, तो हम क्या लिख दिए 2, और मेरे पास क्या बच गया है 0, तो हम लिख दिए 0। बस यही आपका आंसर HCF। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 196 और 38220 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो क्या है 38220 बराबर लिखेंगे 196, और इसमें गुना भी करना है और इसमें जोड़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुत बड़ा है 38220, है ना, कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसका हमेशा ध्यान रखना। इसका हमेशा यदि यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 38220 है तब, है ना, यहाँ पर देखिए 196 है तो हम क्या करेंगे 195 से गुना कर देंगे, है ना। 196 को 195 से गुना करेंगे तो 38220 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0, इसलिए आपका क्या आ गया HCF 196। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में उलट देता है क्वेश्चन, है ना, पलट देता है, यानी कि 195 कर देगा और इधर 38220 कर देगा, है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस यही प्रोसेस करना है। तो क्या करेंगे, जैसे 38220 किए, है ना, क्या दिया हुआ 195, है ना। दोस्तों 195 और 196 का मल्टीपल हमेशा 38220 होगा। तो यहाँ पर देखिए 195 दिया है तो हम जनरली यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे 196 से, और क्या जुट जाएगा 0, क्या है कि 195 और 196 को गुना करने पर ऑलरेडी 38220 पुर चुका है। तो यहाँ पर आपका क्या HCF निकल के आ गया, तो HCF निकल के आ गया 195। तो हमेशा इसी चीज को ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8, 6, 7 और 2, 5, यानी कि 867 और 255। अब इसको करते हैं, तो देखिए ये बड़ा है तो इसको पहले लिख लेंगे बराबर छोटे वाले को। अब इसको गुना करना है, तो देखिए सब, यदि देखिए इधर 3 गो संख्या है, इसमें भी 3 गो संख्या है, तो हम इधर से पकड़ेंगे। तो इसको मान लीजिए 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 होगा, इससे कम है, और इधर हासिल वासिल बच के इसके लगभग में आ जाएगा। मान लीजिए हम 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8, पहले से ये आ गया 4 दूना 8, तो इधर का शेष वेश बचेगा तो 9 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 5 तिया
15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15, 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7। अब इसको क्या करें, घटा लेंगे तो 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका बन के तैयार है। फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 255 यहाँ पर आ जाएगा और 102 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर भी 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे तो 200 होगा, और शेष तो बच के है ना, इधर तो आएगा नहीं, क्या 0 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 दूना 4, ये 0 हो जाएगा, और 2 एकम 2। तो इसको घटाते हैं, तो घटाते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। ये तो कट गया, तो ये मेरा शेषफल कितना बच गया, 51। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 102 यहाँ पर आ जाएगा और 51 यहाँ पर आ जाएगा। तो 51 को गुना करना है और जोड़ना भी है। तो देखते हैं क्या कितना से गुना करें। यदि मान लीजिए हम 1 से गुना कर देते हैं, 51 रहेगा, और 2 से गुना करते हैं तो 51 दूना 102। तो मेरा ऑलरेडी पुर गया है, 102 पुर गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो अब बोले थे कि जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कि आपका HCF ज्ञात हो चुका है, यानी कि आ चुका है। तो HCF बराबर लिखेंगे 51, ये आपका आंसर। तो फाइनली दोस्तों आज भर के लिए इतना ही रन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगला सेशन में देखते हैं। तो यह मेरा आज का पहला सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दें, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी जुड़े रहते हैं तो मेरा दावा है कि आप 2023 का, यदि कोई विद्यार्थी 2023 का तैयारी कर रहा है, उसको हम गारंटी लेते हैं, है ना, कि 80 नंबर से नीचे नहीं आएगा, चाहे जैसे हो जाए। 80 से लेके, है ना, 99 नंबर तक ला सकता है, यदि जो विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यूटी जुड़े रहते हैं तब, है ना। और आपको अलग ट्यूशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप, है ना, आपको A to Z क्वेश्चन बता देंगे। 10वीं क्लास का A to Z, 1 पार्ट से 15 पार्ट तक आपका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, है ना, इसी YouTube चैनल पर, RBM मैथमेटिक्स क्लासेस पर।